हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो एआई का एक पार्ट है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो एआई का वो टेक्निक है जो इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर में यूज़ होता है। मतलब इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो अलग-अलग टेक्निक्स को यूज़ करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है एआई के अंदर में वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। मतलब हमको इनिशियल स्टेट पता होता है और हम लोग गोल स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और हम अपने फाइनल पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग डायग्राम से समझे कि एआई में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहले हमारा गोल फॉर्मेशन होता है। मतलब हमें गोल के बारे में पता होता है, हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है इसके बारे में पता होना होता है। इसके बाद हम अपने प्रॉब्लम्स को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग एक हर एक पॉसिबल स्टेप्स को समझते हैं कि यहाँ से हम कितने स्टेप्स को ले सकते हैं जिससे कि हमको हमारा रिज़ल्ट मिल सकता है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या हम उस कंडीशन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, या हम अपने गोल स्टेट से करीब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। साथ ही साथ हम जब अलग-अलग एक्शंस को परफ़ॉर्म करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ पाथ क्या है। मतलब हम जब ये परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसमें हमें कितना खर्च लग रहा है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है, जो बता रहा है सॉल्विंग मेथड कैसे-कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें हमारा इनिशियल स्टेट होगा, हम लोग अलग-अलग एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशंस को गैदर करेंगे, और इन्फॉर्मेशन जब हमारा गैदर हो जाएगा, तो हम लोग आगे उसको बनाने में काम करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट स्पेस में होता क्या है, तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग स्टेट पता होता है। जैसे हमारे पास एक ये 8 पज़ल गेम दिया हुआ है, मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना होगा? इसमें को हम लोग इस व्हाइट स्पेस को अलग-अलग जगह पर मूव करेंगे और इसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे कि ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 8 तक अरेंज हो गया है। तो हर एक मूवमेंट जो इसमें करेंगे वो हमारा कॉस्ट होगा, और कॉस्ट होगा 1, तो हम चाहेंगे कि कम से कम मूवमेंट हमको करना पड़े और हमारा गोल स्टेट मिल जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हम लोग कम से कम गोल स्टेट, मतलब कम से कम मूवमेंट, कम से कम कॉस्ट में हम अपने गोल को अचीव करने का कोशिश करते हैं। अगर हम लोग सर्चिंग एल्गोरिदम की बात करें, तो हम लोग ये सर्च कैसे करते हैं? सर्च करने के लिए मेनली 2 तरह का एल्गोरिदम होता है। एक होता है यूनिफ़ॉर्म्ड सर्च, एक होता है इन्फॉर्म्ड सर्च। यूनिफ़ॉर्म्ड सर्च जो होता है वो ब्लाइंड सर्च होता है, मतलब अंधा होकर के हम लोग सर्च करते हैं। हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि हम जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं वो हमारे टेबल पे कहाँ पर है। लेकिन इन्फॉर्म सर्च पे हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तो यूनिफॉर्म सर्च जो क्या है वो ब्लाइंड है, अंधा सर्च होता है। इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस हम खोजते चलते हैं। लेकिन इन्फॉर्म्ड सर्च में थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं, थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं कि वहाँ कहाँ हो सकता है, थोड़ा अपना एक कंक्लूज़न लगाते हैं, थोड़ा गेस करते हैं, और तब हम लोग खोजने का कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग अनइन्फॉर्म्ड सर्च में आते हैं। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च में 3 पार्ट है: डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। तो सबसे पहला डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, हमारे पास मान के चलते हैं हमें एक एटम दिया गया, एलिमेंट दिया गया 4, जिसको हमें सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से पहले शुरू करेंगे। सबसे लेफ्ट साइड में डेप्थ से सर्च करते हैं। उसके बाद 2 से यहाँ पर 3 पर नीचे की तरफ आएँगे, नोड्स में आएँगे। इसको हम लोग नोड्स कहते हैं और ये लाइन को हम लोग एजेस कहते हैं। तो नोड से हम अपने नियरेस्ट नोड्स तक आएँगे जो लेफ्ट साइड में 3, फिर उससे नीचे। तो क्या देखेंगे कि या क्या इस पूरे डेप्थ में, इस पूरे लाइन में कहीं पे हमें जो है हमारा एलिमेंट मिला क्या? अगर नहीं मिला तो हम बैक ट्रैक करके वापस आएँगे, फिर इस जगह पर सर्च करेंगे, यहाँ पर भी नहीं मिला। फिर बैक ट्रैक करके 2 पर जाएँगे, फिर 1 पर आएँगे, फिर यहाँ से यहाँ पर आएँगे, फिर बैक ट्रैक करके 1 पर जाएँगे। इस तरह करके लाइन बाय लाइन इसको खोजेंगे। इसीलिए हम लोग इसके डेप्थ पे जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम हम दिए हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। दूसरा आता है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। इसमें क्या है, इसमें लेवल वाइज़, जैसे इसको इसको हम लोग लेवल 0 कहते हैं, इसको लेवल 1 कहते हैं और इसको लेवल 2 कहते हैं। मान के चलते इसमें हमको दिया गया है कि आपको फाइंड करना है कि 7 कहाँ पर है। 7 को अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम पहले लेवल पर इसको सर्च किए, हमें एलिमेंट नहीं मिला। दूसरे लेवल पर आए तो ये सारा जो एक लाइन पर है वो एक लेवल पर है। तो हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च में लेवल बाय लेवल करते हैं। तो इसमें हम लोग सर्च किए क्या कहीं पर 7 है, नहीं है, और सबसे लास्ट लेवल जो सेकंड लेवल था उस पे हम लोगों ने सर्च किया तो हमें 7 मिल गया। तो हम लोग देख चुके हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, जिसमें हम लोग डेप्थ तक जाते हैं, मतलब नीचे
तक जाते हैं और चीज़ों को खोजने का कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च में लाइन बाय लाइन, लेवल बाय लेवल काम करते हैं। अब आता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च मतलब हम लोग जहाँ पर सबसे कम कॉस्ट लगता है जाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। जैसे हमको 2 से 3 पर जाने के लिए कॉस्ट मान के चलते 1 लगा, 3 से 5 जाने के लिए 1 लगा, तो 2 से 5 तक पहुँचने के लिए हमें कॉस्ट कितना लगा? 2 लगा। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हम वैसे पाथ को सर्च करते हैं जहाँ पर कॉस्ट हमको सबसे कम लगता है। तो ये तो जो पार्ट था हमारा अनइन्फॉर्म्ड सर्च का पार्ट था। अगर ये पार्ट आपको समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ चैनल में बने रहिए, क्योंकि ये चैनल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा है, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो ही इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बात करते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में। इन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में हमें थोड़ा प्रायर नॉलेज रहता है, मतलब हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है कि हमें क्या करना है। तो इन्फॉर्म्ड सर्च में 3 टेक्निक है: ग्रीडी सर्च, एज सर्च और ग्राफ सर्च। सबसे पहले ग्रीडी सर्च। वर्ड ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर लालच करके देखते हैं कि हमारे अगल बगल में जो भी सबसे नजदीक होता है हम लोग वहां जाने का कोशिश करते हैं, नियरेस्ट पाथ को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। जो हमारे बगल वाले में रहता है वहां पर हम सबसे पहले जाने का कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है ए सर्च। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे आसान रास्ता कौन है। इसमें हम लोग देखें नियरेस्ट कौन है, इसमें देखिए आसान कौन है और हमारा खर्च किस में कम लग रहा है, हम उस रास्ते पे जाने का कोशिश करते हैं। इसके बाद ग्राफ सर्च। ग्राफ में क्या होता है, हमको एक ही जगह पर बार बार नहीं जाना पड़ता। जैसे हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या हुआ, 2 से 3 में गए, 3 से 5 में गए, फिर बैक ट्रैक करके 3 पर आना पड़ा, फिर 7 पर आए, फिर बैक ट्रैक करके 3 पर आना पड़ा, फिर बैक ट्रैक करके 2। तो 3 पर क्या हुआ, हमें 2 बार बैक ट्रैक करना पड़ा, मतलब एक ही जगह पर बार बार ना आना पड़े, उसके लिए हम लोग ग्राफ सर्च को यूज करते हैं। तो ये जो बात था हम लोग अभी बात किए अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या क्या मेजर सॉल्विंग मेथड्स जो है वो एआई के अंदर में यूज करते हैं। सबसे पहला जनरेट एंड टेस्ट मेथड, मतलब हम लोग जितना भी एक हमको जब प्रॉब्लम मिलता है तो उससे हम लोग जितना भी पॉसिबल सॉल्यूशन बना सकते हैं उसको हम लोग जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन कहेंगे, और हर एक सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे जब तक वो करेक्ट नहीं, क्योंकि हमें सर्चिंग टेक्निक में ये नहीं पता होता है कि हमें फाइनल आंसर हमें कहाँ पर मिलेगा, इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे और बेस्ट जगह पर पहुंचने का कोशिश करते हैं। हर एक प्रॉब्लम को ट्राई करने का कोशिश करते हैं, हर जगह को खोजने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक सॉल्यूशन को निकालेंगे और ये देखेंगे क्या ये सॉल्यूशन हमें अपने गोल की तरफ और नजदीक ले जा रहा है। अगर नजदीक ले जा रहा है तो और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं ले जा रहा है तो वापस आ जाएंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं ट्रायल और एरर मेथड। इसमें क्या होगा, हम लोग अपने मिस्टेक से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एरर से सीखेंगे और समय के साथ साथ इसको और इम्प्रूव करते चलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेट स्पेस सर्च। स्टेट स्पेस का मतलब होता है हम लोग हर एक प्रॉब्लम को उसके स्टेट्स पर जा करके देखेंगे, मतलब हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, मतलब कौन से इजी वे में हम लोग जा सकते हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, हमारे पास कितना ऑप्शन है। जैसे ए रास्ता पर हम लोग खड़े और बी तक हमें पहुंचना है, तो उसके लिए हमारे पास कितना पॉसिबल जरिया है जाने के लिए। तो उसमें जो हम लोग स्टेट स्पेस सर्च में अनइन्फॉर्म्ड या इन्फॉर्म्ड सर्च को यूज कर सकते हैं। अनइन्फॉर्म्ड में बीएफएस डीएफएस हो गया, और इन्फॉर्म्ड में ए सर्च या फिर ग्रीडी सर्च हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च। ह्यूरिस्टिक सर्च एक्चुअली एक स्मार्ट सर्च होता है। इसमें हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा गेसिंग करते हैं ये कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा। तो उसमें हम लोग जब बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड, वो हमारे को कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हाई क्लाइंबिंग मेथड। हाई क्लाइंबिंग मेथड क्या है, ये हाई क्लाइंबिंग मेथड मतलब हम लोग जो इमीडिएट बेनिफिट हमें दिख रहा होता है कि कौन सा स्टेप हम लेंगे जो हमको इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं हाई क्लाइंबिंग मेथड, मतलब तुरंत से प्रॉफिट जिसमें हमें देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं मींस एंड एनालिसिस, मतलब हम लोग रिड्यूस करते हैं करंट स्टेट और गोल स्टेट के बीच के डिफरेंसेस को, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा जो एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से जब हमने स्टार्ट किया था तो करते 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 हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने का कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन और हमारे बीच में जो दूरी है वो कम होता चला जाए हर एक स्टेप जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं बैक ट्रैकिंग मेथड। बैक ट्रैकिंग मेथड क्या होता है, हम अपने सॉल्यूशन में वापस जाते हैं अगर हमें वहां पर पॉसिबल और आउटकम नहीं होता है। मान के चलते हैं कि हमें ए से हमने स्टार्ट किया और हमें बी तक जाना है, लेकिन ए से बी तक जाने के लिए हमें जो रास्ता था वो रास्ते में क्या हो गया, वो रास्ते में ब्लॉकेज आ गया। यहाँ पर एक ब्लॉकेज खड़ा था,
और हम लोग ए से बी की तरफ मूव कर रहे थे, तो ये ब्लॉकेज हो गया, तो ये हमें आगे मिल नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैक ट्रैक करके वापस आएंगे और एक न्यू वे को चुनेंगे जाने के लिए। तो बैक ट्रैकिंग मतलब अपने पोजीशन पर वापस आना अगर सॉल्यूशन नहीं मिला, और एक नए रास्ते को फाइंड करना। इसके बाद आता है कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम लोग रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे हमें एक प्रॉब्लम दिया गया, उसमें हम लोग को कुछ कॉन्स्टेंट्स दिया जाता है। ये वर्ड कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कुछ कंडीशन। तो हम लोग जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। एग्जाम्पल, आप एक टाइम टेबल बना रहे हो, तो आप एक टाइम टेबल बना रहे हो तो उसमें कुछ कंडीशन है कि एक टीचर को इतना ही घंटा पढ़ाने देना है, या एक स्टूडेंट जो मतलब क्लासेस होगी वो इतने मिनट की हो। तो कुछ कंडीशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो जहां पर कंडीशन आ जाता है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वहां हम लोग कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन मेथड का यूज करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक हमारा जो है ग्राफ दिया गया। इसमें क्या है हमारा, इसको हम लोग नोड्स कहते हैं और इसको हम लोग एजेस कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये नोड्स है, यहाँ से 3 अलग अलग एजेस निकली है। तो ये क्या है, ये पार्शियली है, ये नोड्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये कंप्लीट नोड नहीं कहला रहा है, ये पार्शियल नोड है। तो इसमें से कौन सा कंप्लीट नोड है, मतलब ये कंप्लीट नोड है, ये आगे बढ़ रहा है, इस पे हम लोग गए, इस पे देखा तो ये दोनों फिर से इनकम्प्लीट था, फिर इस पे आए तो देखे यहाँ से फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड। तो एट द एंड हम क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। मतलब हम लोग जब अलग अलग पार्ट में गए तो यहां पर जाकर के हमको आंसर मिला। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा मान के चलते आंसर है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम स्टार्ट के एक पॉइंट से हम लोग 3 रास्ते को चुना, जिसमें से हमें एक रास्ता सही लगा। इस रास्ते पर जब आया तो हमने फिर 3 रास्ते को चुना, जिसमें से एक रास्ता सही लगा। फिर इस पे और एक रास्ते पर आया। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जो एरिया होता है वो कम होता चला जाता है, और हम लोग और अपने रिजल्ट के, अपने आंसर के करीब आते चले जाते हैं। और हम जब आंसर के करीब आते चला जाते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है आखिरकार। आगे अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें कि अलग अलग जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें प्रॉब्लम्स, अलग अलग जो सर्चिंग टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं जिससे कि जो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो वो कौन कौन सा टेक्निक है जिससे हम लोग एआई के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। सबसे पहला है जनरेट एंड टेस्ट। पहले क्या करना है, आपको सारे सॉल्यूशन को जनरेट करना है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, उसके बाद आपको उसको लगाना है। जैसे पासवर्ड गेसिंग, तो आपको सारे को जनरेट करना है, फिर टेस्ट करना है। दूसरा है ट्रायल एंड एरर, मतलब ट्राई करना और सीखना है, लर्न करना अपने मिस्टेक्स, जैसे एआई का गेम। स्टेट स्पेस सर्च, आपको हर एक स्टेट के लिए सर्च करना है, मतलब हर एक पॉसिबल आउटकम के लिए सर्च करना है। जैसे एक आप एक पजल को सॉल्व कर रहे होते, जैसे आप लूडो खेल रहे होते, तो हर एक बार आप अलग अलग चाल को चलते हो, आपको पता नहीं है कि आपका 6 कब आएगा, 4 कब आएगा, 3, बट आप फिर भी चल रहे होते हो। हेरुस्टिक सर्च क्या होता है, आपको थोड़ा सा प्रॉपर गेसिंग करना होता है, गाइडेड सर्च कि क्या होगा, नहीं होगा, किस तरह से होगा, थोड़ा गेस करना पड़ता है। हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, आपको अचानक से जो लोकल मूव में बेस्ट दिख रहा होता है, मतलब आप अगल बगल देख रहे होते हो कि हम आगे क्या स्टेप ले सकते हैं, उसमें से जो आपको बेस्ट स्टेप लगेगा आप वो लेंगे। मीन एंड क्या होता है, ये आपके डिफरेंसेस को कम करता है, मतलब आप अपने गोल से और करीब चलते जाते हैं। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, लेकिन बीच में ऑब्स्टिकल आ गया, तो आप क्या करेंगे, अंडो करेंगे, मतलब वापस आएंगे और फिर ए से दूसरा रास्ता लेंगे। अगर ए से बी के बीच में 4 रास्ता है मान के चलते हैं, और एक रास्ता, पहला रास्ता आपने चुना लेकिन उसमें ऑब्स्टिकल है, रुकावट, तो आप क्या करेंगे, ए पे वापस आएंगे और फिर दूसरा रास्ता चुनेंगे। तो आपने क्या किया, अंडो किया, वापस आए, फिर रिट्राई किया। उसके बाद है सीएसपी मेथड, कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन मेथड, मतलब इसमें आपको कंडीशन को देखते हुए काम करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सारी चीजों को सम अप करके 2 मिनट में समझना चाहें क्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो एआई के अंदर में है वो एक सिस्टमेटिक टेक्निक है। ये एक वो जरिया है, वो टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसे एजेंट को बना सकते हैं जो चीज़ों को आसानी से खोज सकता है, उसके रीजंस को निकाल सकता है, और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, बेस्ट फाइंडिंग हो, वो आपको निकाल करके देगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एआई में जो है एक वो जरिया है जिससे आपका एजेंट और ज़्यादा ब्यूटीफुल, और ज़्यादा इंटेलिजेंट, और ज़्यादा समझदार हो सकता है। इसलिए एआई का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो फाउंडेशन है। इसके वजह से आपका जो एआई सिस्टम होगा, चाहे वो गेम्स हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा, और लंबे समय में और ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम करके आपको देगा।
अगर आप चैनल की इस पार्ट तक आ चुके हैं और आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के यस लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट थ्योरी आपको किसी भी चैनल पर मिलने वाला नहीं है। हमारे साथ बने रहिए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।